सभी को शुभ संध्या। आज हम पुनः एक बार फिर आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। जो प्रश्न हिंदी साहित्य के काव्यशास्त्र से संबंधित है। काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न किताबों से मैंने संकलित करके बनाए हैं, तो ये प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना वामन व भोज ने। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ कविता है। ये कविता के अर्थ में किसने कहा? तो डॉक्टर नगेन जी ने कहा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है? तो विश्वनाथ का है, जो उनकी रचना साहित्य दर्पण से लिया गया है। दस रूपक की टीका अवलोक किसकी लिखी हुई है? तो धनिक की लिखी हुई है। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भुक्तिम भूषितम, ये किसका है? तो वाग्भट का कथन है। जयदेव को न्याय के क्षेत्र में पचधर की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? पचधर की। स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि, ये तीन प्रकार के राजशेखर ने माने हैं। तीन प्रकार राजशेखर ने माने हैं। हिंदी काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भागीरथ मिश्र की है। चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो वो थे गोविंद नारायण मिश्र। संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे। ये संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे। ये अगला प्रश्न है, ये दूसरे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति चुने गए? तो ये चुने गए गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, विभक्ति विचार में व्यक्तियों को कर्ता के रूप में संयुक्त करके लिखने का प्रावधान किया है, जैसे ध्यान में जोड़कर लिखा जाए। अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली नोट्स कालचक्र में लिखे गए। कालचक्र में ये आया था एक कथन कि हिंदी नए चाल में ढली। नई चाल, शिल्प और संवेदना दोनों ही स्तर पर सर्वथा नवीन थी हिंदी। अगला प्रश्न है, मैं तो दुह भांति फल पायूं, जो ब्रजनाथ मिलो तो नीको नतरु जस गायूं। ये आत्म समाधान के लिए लिखा गया कथन है। सूरदास का पद राग सारंग में गा सकते हैं। किस में गा सकते हैं? राग सारंग में। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा के सदस्य नियुक्त किया गया था? तो मैथिली शरण गुप्त जी को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। ये आज के प्रश्न रहे। हिंदी साहित्य के मिले जुले काव्यशास्त्र के भी हैं इसमें। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप लोग इनका लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।